हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? आई होप कि समझ में होंगे। आज मैं लेके आया हूँ कक्षा 12 के पाठ्य पुस्तकों में पुनः संयोजित पाठ सामग्री की सूची इन लिस्ट ऑफ पर्सनलाइज्ड कंटेंट इन द टेक्स्ट बुक फॉर क्लास 12। ये किन के लिए है? तो ये एग्जैक्टली मैं आज लेके आया हूँ बायोलॉजी का, और ये साइंस स्ट्रीम के बच्चों के लिए फ़ायदेमंद है जो 11 से 12 में गए हैं। तो ये उन बच्चों के लिए है बहुत बड़ा खुशखबरी कि आपका सिलेबस में बहुत बड़ा बदलाव आया है। आपका बुक जो है पहले के कंपेयर में बहुत बदलाव हो चुका है। अगर आप नया बुक खरीदते हैं या पुराना बुक भी लेते हैं तो पुराना बुक अगर लेते हैं तो टिक कर लेना, नया बुक में भी आप टिक कर लेना। लेकिन अगर अभी तक आपने लिया नहीं है और आप नया बुक लेने के लिए जा रहे हैं तो जाकर के सबसे पहले पब्लिशिंग डेट देखेंगे। मई 2022 के बाद का आपका बुक होना चाहिए। अगर मई 2022 का उसके बाद का पब्लिकेशन है तो ठीक है, वरना आप नया नहीं पुराना ही ले रहे हैं, ठीक है। और अगर ऑलरेडी ले चुके हैं तो कोई बात नहीं, आप जस्ट टिक कर लें, ठीक है। अगर चैनल पर नए हैं तो लाइक से सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को हिट करना ना भूलें। तो चलिए करते हैं नीचे और देखते हैं क्या कटा और कितना कटा और किन के द्वारा कटा। ये जो आपके सिलेबस में बदलाव आया है इनके पीछे रीज़न कौन है। तो ये हम लोग आ गए हैं नीचे की ओर, और ये आपका बुक रहा जीव विज्ञान, ठीक है। इसका अध्याय जो पहला अध्याय जिसका नाम था जीवों में जनन, इसका पेज नंबर 3 से लेकर 19 तक था। ये संपूर्ण अध्याय को इन्होंने काट डाला, ठीक है। चलिए अगले चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है वह है अध्याय 9 खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्यनीति। इसका पेज नंबर 181 से लेकर 196 तक था। ये संपूर्ण अध्याय को ही इन्होंने काट दिया। अब देखिए अध्याय 13 जिसका नाम है जीव और समस्याएं, इसका क्या किया गया है? तो इसका पूरा चैप्टर को नहीं कट किया गया है, इसका पर्टिकुलर टॉपिक को कट किया गया है। तो चलिए देखते हैं क्या है। पेज नंबर 241 से 42 में 13.1 जीव और इसका पर्यावरण ये हट गया है। 242 से 44 के बीच में 13.1.1 प्रमुख अजैव कारक ये हट गया है। 244 से 47 के बीच में 13.1.2 अजीवीय कारकों के प्रति अनुक्रिया ये हट गया है। 247 से 48 के बीच में 13.1.3 अनुकूलन ये हट गया है। 261 का सारांश जो था हट गया है। 262 से लेकर 63 के बीच में जो प्रश्न संख्या है 1, 2, 3, 9, 10, 11, 12 इनको हटा दिया गया है। तो इसमें से पर्टिकुलर टॉपिक को हटाया गया है। अब हम लोग अध्याय 14 में आते हैं। तो अध्याय 14 जिसका नाम है पारितंत्र, ठीक है। पारितंत्र इसका पेज नंबर 274 से लेकर 75 के बीच में 14.6 जो था पारिस्थितिक अनुक्रमण ये हटा दिया गया। 276 में 14.6.1 पादपों का अनुक्रमण ये हट गया है। 276 से लेकर 278 के बीच में 0.7 पोषण चक्रण ये हट गया है। 278 से लेकर 279 के बीच में 0.7.1 पारितंत्र कार्बन चक्र ये हट गया है। 279 में 0.7.2 पारितंत्र फास्फोरस चक्र ये हट गया है। 280 का पारितंत्र सेमाई ये हट गया है। और नीचे जाने से पहले आपको बताना है एक चीज़, ये जो बदलाव है मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था किसी बोर्ड के द्वारा नहीं किया गया है। ये बदलाव किन के द्वारा किया गया है? तो इस बदलाव के पीछे हाथ है आपका NCERT का। NCERT ने इनको हटाया है और इसके पीछे तर्क है कि ये चैप्टर उतना ज़्यादा फ्रूटफुल, या जो पोर्शन उन्होंने हटाया है वो स्टूडेंट के लिए उतना ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं है, इसलिए उन्होंने इसको हटा दिया है, ठीक है। कोई बोर्ड ने बदलाव नहीं किया है। अब आपको ये देखना है कि क्या आपका बोर्ड भी यानी जैक बोर्ड भी किसी तरह का कोई इसमें रिडक्शन करता है, और करता है तो कितना करता है। चलिए अगला अध्याय 16 देखते हैं, यानी अगला चैप्टर जिसका नाम है पर्यावरण के मुद्दे। इसका पेज नंबर 296 से लेकर 314 तक था। ये संपूर्ण अध्याय को इन्होंने ख़त्म कर दिया है। तो ये था हमारा बायो का पूरा सिलेबस, ठीक है। ये बायो का पूरा सिलेबस था। क्या कटा कितना कटा मैंने आपको बता दिया। आप नया बुक लिए हो या पुराना बुक लिए हो, जो भी लिए हो, अब उसमें क्या करना, एक बार टिक कर लेना और इसके अनुसार आप पढ़ाई करना। क्योंकि सिलेबस कम हो गया है तो आपका मार्क्स ज़्यादा आने का चांस और ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। तो इस बार मार्क्स अच्छा उठाना। अगर चैनल पर नए हैं तो लाइक से सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को हिट करना ना भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।